दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर और कमेंट्स करना कतई नहीं भूलिएगा। 1 अक्टूबर 2023 को एक जत्था गिरनार दर्शन को पहुंचा था। जत्थे में सम्मिलित कुछ जैन युवाओं ने गिरनार की 5वीं टोक पर अपने आराध्य प्रभु नेमिनाथ जी के श्री चरणों में जयकारे लगाए, जिससे वहां मौजूद पंडित भड़क गए। उन्होंने लोगों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए धमकाना शुरू कर दिया। इस ओछी हरकत से नाराज युवाओं ने तेज आवाज में जयकारा लगाना शुरू कर दिया। यही वो बात थी जिसने वहां मौजूद तथाकथित साधुओं के अहंकार को आघात पहुंचाया। इसके बाद ये यात्री जैसे ही दर्शन को आगे बढ़े, वहां मौजूद साधु जानलेवा हथियार लहराकर हमलावर हो गए। बताया जा रहा है कि उसी वक्त घबराकर एक महिला ने हमलावर साधु की ओर कुर्सी फेंक दी, जिसे आधार बनाकर ये लोग तथाकथित दत्त पादुका अर्थात नेमी प्रभु के युगल चरणों और उनके समीप छल पूर्वक स्थापित दत्तात्रेय मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाकर जैनों पर दबाव बनाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक जिस महिला ने कुर्सी फेंकी है वह एक अजैन महिला थी, जिसने दत्तात्रेय संस्थान के सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बनकर जानबूझकर यह सब किया था, जिससे कि अहिंसक और शांतिप्रिय जैनों को बदनाम कर कब्जेधारियों के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। अब इन दोनों ही बातों में सच जो भी हो, लेकिन दोनों ही एंगल से गलती वहां मौजूद तथाकथित साधुओं की है, जिन्होंने पहले दर्शनार्थियों को डराते धमकाते हुए गाली गलौज की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो जानलेवा हथियार उठाकर लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। लेकिन कलयुग का प्रभाव तो देखिए। खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल करने वाले इन तथाकथित साधुओं की करतूतों में अंधभक्तों को कोई दोष नजर नहीं आता। उल्टा इनकी काली करतूतों पर भगवा चादर डालने की पुरजोर कोशिश भाजपा के पूर्व सांसद और श्री गुरु दत्तात्रेय संस्थान जूनागढ़ के महंत महेश गिरी और उनके समर्थकों द्वारा लगातार की जा रही है। हद तो इस बात की है कि आज महेश गिरी व उनके समर्थक चरण और मूर्ति तोड़ने के प्रयासों का झूठा राग अलाप रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि वह तीर्थ क्षेत्र जिस पर आप आज कब्जा जमाए बैठे हैं उसका कण-कण हमारा है। हजारों सालों से जैनी अपने नेमी चरणों की वंदना उस 5वीं टोक पर गिरनार स्वामी नेमिनाथ की निर्बाध रूप से करता आ रहा है। और आप हैं कि सत्य को उद्घाटित करने की बजाय अपनी लच्छेदार झूठी बातों से लगातार दत्त भक्तों और सनातन के नाम पर हिंदुओं को भड़काकर कूट रचित चाल चल रहे हैं। आप कहते हैं कि पैसे वाले जैनों के दबाव में सरकार और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसे लेकर साधु संतों व हिंदुओं के साथ जूनागढ़ में विरोध करने की बात कह रहे हैं। देखिए किस तरह महेश गिरी द्वारा लोगों से आह्वान कर जैनियों को गलत साबित करने की सोची समझी चाल चली जा रही है। 1 अक्टूबर 2023 को दिगंबर जैन समाज के कुछ अराजक तत्वों द्वारा दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति एवं उसके चरण पादुका को जो नुकसान करने का हीन प्रयास किया गया, उसके विरोध में हमने पुलिस में कई बार शिकायत की। उसके बावजूद यहाँ का स्थानीय प्रशासन उसकी सूद नहीं ले रहा है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और उसको जैसे कि जरा भी उसके लिए चिंतित भी नहीं हो रहा है, बल्कि दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसके पीछे दिगंबर जैन समाज वह पैसे की ताकत और अपनी सरकार में ताकत लगाकर इसका एक प्रयास कर रहा है, जिसके विरोध में सनातन धर्म के सभी साधु संत महामंडलेश्वर हजारों की संख्या में गिरनार में पहुंच रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको समर्थन करने के लिए हम हर सनातनी व्यक्ति का दायित्व बनता है। मैं महेश गिरी, गुरु दत्तात्रेय संस्थान का महंत। सुना आपने, ये वो महेश गिरी हैं जिनके डंकापति मोदी का दुनिया भर में डंका बज रहा है और वे कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय तो इस देश में जैनों के साथ हो रहा है, आम जनता के साथ हो रहा है। हैरानी होती है जब आपके राम राज्य में धर्म स्थलों पर अहिंसक जैनियों पर हथियार लहराए जाते हैं। देश में महिलाओं को नंगा कर खेतों में घसीटा जाता है, पुलिस की हिरासत से छीन कर लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। गैंग रेप के आरोपियों की सजा माफ कर उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। महेश गिरी जी क्यों नहीं बताते आपके लोगों को कि नेमी चरणों को दत्त पादुका प्रसारित कर वहां अपने पैर जमाने के बाद से ही दशकों से जैनियों पर लाठियां भांजी जाती रही हैं, जानलेवा हथियारों से धर्म की आड़ में हमले किए जाते रहे हैं। उल्टा आप हमारे प्रभु के चरणों को तोड़ने की कोशिश का डोंट पीट कर जिला प्रशासन पर दोषारोपण करने में जुटे हैं। गजब है भाई, भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खास होने के बावजूद आपके साथ अन्याय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जैसे कद्दावर नेता और साधु संतों के साथ आपकी ही सरकार यदि जुल्म ढा रही है
तो जरा बताइए आम आदमी की क्या दुर्दशा होगी, इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। अरे महाराज, देश की सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां आपके आकाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने को मजबूर हैं, बावजूद इसके आपको जिला प्रशासन पर दबाव डालने को प्रदर्शन की आवश्यकता आन पड़ी। नहीं महेश गिरी जी, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो सच नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि यह सब आपके किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। थोड़ी शर्म करिए श्रीमान, आत्ममंथन नहीं कर सकते तो कम से कम जिस चोले के भीतर आपकी काया है उसकी मर्यादा तो रख लीजिए। दशकों से हथियारों के बल पर जैनों के साथ अन्याय होते रहे हैं जो आज भी जारी है, लेकिन आपकी न्यायप्रियता कभी दिखाई नहीं देती। इसी गिरनार पर कैसे 5 बीटों से नीचे आने से पहले ही कितनों के कार्यक्रम कर दिए गए, तब आपने स्वयं के अपराधों से घृणा क्यों नहीं की? आज गिरनार में वास्तविक प्रभु के जयकारे आपको इतना खल गए कि आपने धर्म के वास्तविक मर्म को समझने वाले लोगों के प्रति जहर उगलना शुरू कर दिया। आज आप अन्याय की बात करते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रमाण होने के बावजूद सिर्फ छल कपट, बल, शासकीय संरक्षण और जनसंख्या के बूते आप और आपके लोग तानाशाही किए जा रहे हैं। और यह सिर्फ गिरनार पर ही नहीं, कई स्थानों पर सुनियोजित तरीके से सदियों से जारी है। कृपया धर्म की आड़ में चल रहे इस भयानक खेल को बंद करने के लिए संतों को इकट्ठा कर बताइए कि किस तरह हिंसा के जनक तीर्थंकरों की प्रतिमा के सामने आपके ही लोग अंधविश्वास में फंसकर बलि देकर महापाप करने में धर्म मानते हैं और त्रिलोकीनाथ की प्रतिमा मांगने पर हठ धर्मिता दिखाते हुए अकाल और महामारी की दुहाई देते हैं। वैसे मैं समझता हूं कि आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता है कहां। देश भर में लाखों की संख्या में ऐसे स्थान हैं जो सरकारी संपत्ति पर भगवा पाषाण रखकर या श्रमण धर्म के धार्मिक स्थलों को रूपांतरित कर हथिया लिए गए। धर्म के नाम पर आज भी आपके कब्जे में असीमित जमीन है, लेकिन आप आज की तारीख में बड़ी जनसंख्या वाले धर्म के लोग हैं, इसलिए आपको बड़ी से बड़ी अनीति दिखाई नहीं देती। फिर भी इसके प्रमाण आप तत्काल देख ही लीजिए, अन्यथा फिर कमेंट्स बॉक्स में आपके समर्थक अज्ञानतापूर्ण बात करेंगे। यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा है और उसी वृक्ष को काटा भी जा रहा था। यहाँ भी इस प्रतिमा को ग्रामवासी काल भैरव के नाम से ही पूजते हैं और केवल पूजते ही नहीं बल्कि इस प्रतिमा के सामने दी जाती है बलि। जब ग्रामवासियों से यहाँ पर एक जैन मंदिर बनाकर और उस मूर्ति को वहाँ स्थापित करने की बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित तो करवा दी जाएगी, परंतु बलि प्रथा को किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा। मंदिर तो हम लोग बनाने देंगे, फिर भी जो हम लोग का जो गांव का नीति है वो हम लोग को मानना पड़ेगा। फिर जैसे हम लोग का गांव का जो नियम है वही चलना पड़ेगा। मंदिर बनाए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से पहले यहाँ पर सिंदूर नहीं दिया जाएगा, बाहर में फूल भी नहीं देना पड़ेगा, बाहर में देना पड़ेगा, तो ये सब सामने में रखना पड़ेगा। इसको गांव का जितना सारा आदमी है सब तो पागल हो जाएगा पहले, फिर बच्चा बीमार पड़ जाएगा, फिर पता लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ, डॉक्टर इलाज ठीक नहीं होगा, फिर सबको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जब इसको बोली पड़ जाएगा तब सब आदमी शांत हो जाएगा। देखा आपने, आप कहते हैं शांति सनातन का श्रृंगार है। अरे महाराज, यही बड़ा फर्क है। ध्यान रहे, श्रृंगार हटते ही असल चेहरा उजागर हो जाता है। इसलिए शांति और अहिंसा सनातनी श्रमणों की आत्मा है, आत्मा। महेश गिरी जी, आप स्वयं गिरनार का सच भली बात ही जानते व समझते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नेमी चरणों को भगवान दत्त की चरण पादुका प्रसादित करने वाले तो अपराधी हैं ही, लेकिन उनके समर्थकों को चरण और पादुका में कोई अंतर समझ नहीं आता। यह कैसी अज्ञानता है? यह ठीक वैसा ही है जैसा आपने अभी वीडियो में देखा। मुझे समझ नहीं आता कि नेमी प्रभु के युगल चरण और वहां मौजूद उनकी प्रतिमा को कैसे झुटलाया जा सकता है। कैसी भक्ति है आपकी, कैसी आस्था है? किसी के धर्म स्थलों पर धर्म की आड़ में कब्जे करना कौन सा न्याय है? भगवान प्राणी मात्र के होते हैं, वे दत्तात्रेय हों या नेमिनाथ, वे सभी के हैं, लेकिन छल बल व हठ पूर्वक दत्त के स्थान पर नेमिनाथ या नेमिनाथ के स्थान पर दत्त को स्थापित कर देना क्या अन्याय नहीं है? वैसे यहां इन लोगों के समर्थक और सच से अनभिज्ञ हिंदू भाइयों को बता देना आवश्यक है कि इस अन्याय को बरकरार रखने के लिए गिरनार में आपके तथाकथित साधुओं ने कितने धार्मिक क्रियाकर्म, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम जैनों के साथ किए हैं, यह कोई नहीं जानता।
अब आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो देखिए कैसे महेशगिरी स्वयं अपने लोगों के गुनाहों का बखान करते हुए जैनों पर हुए जुल्म सितम का खुलासा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए, चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए? आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए, ये शामक मना। जाते जाते महेशगिरी जी आपसे कुछ सवाल हैं। जरा बताइए कि गुजरात के वन विभाग ने गिरनार के कमंडल कुंड में पानी की टंकी का निर्माण कराने के आरोप में आपके खिलाफ मामला दर्ज क्यों किया था? वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आप पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप क्यों लगाए थे? 22 जुलाई 2018 को आपके शिष्य मुक्तानंद स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों किया गया था? साल 2019 में पुनः एक नया आरसीसी ढांचा क्यों बनाया गया था? और यह भी बताइए कि कई नोटिसों और मामला दर्ज होने के बावजूद भी अवैध निर्माण गतिविधि जारी रखने वाले रसूखदार और उनके समर्थकों के साथ जिला प्रशासन भला क्या अन्याय कर सकता है? इस तरह बेचारे बनकर पीड़ित होने का ढोंग क्यों महेशगिरी जी? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ऐसा स्वांग आपको शोभा नहीं देता। माना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यह भी तो सच है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। यदि अब तक आपने चिरोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।